हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सल्फर के अपर रूपों को रिक्त स्थान वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो अपर रूप होते हैं ये होते क्या है एग्जैक्टली। अपर रूप, तो ये ये एक ही तत्व के तत्व के भिन्न रूप होते हैं। भिन्न रूप होते हैं होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो सल्फर है ये अनेक अपर रूपों में पाया जाता है। सल्फर अनेक अपर रूपों में, या सल्फर के अनेक अपर रूप हैं, के अनेक अपर रूप हैं, लेकिन मुख्यतः इसे इसे इसके अपर रूपों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः इसके अपर रूपों को अपर रूपों को 3 वर्गों में 3 वर्गों में वर्गीकृत वर्गीकृत किया गया है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो एक तो है यहाँ पर विषम लंबाक्ष सल्फर, एक तो है यहाँ पर विषम लंबाक्ष सल्फर, जिसे अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। अल्फा सल्फर। वहीं पे जो दूसरा होता है एकंताक्ष सल्फर, एकंताक्ष, जिसे मोनोक्लिनिक भी कहा जाता है, और विषम लंबाक्ष को यहाँ पर रोम्बिक कहा जाता है। ये हमारे पास में एकंताक्ष होता है मोनोक्लिनिक, जो जिसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं, बीटा सल्फर। वहीं पे अगला हमारे पास में होता है प्लास्टिक सल्फर, जिसे कि गामा सल्फर भी कहा जाता है, गामा सल्फर भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर के अपर रूप हैं, तो हम कह सकते हैं रिक्त स्थान में हमारा उत्तर होगा, इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा सल्फर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।